एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ करेंट टाइम कोचिंग देश की कोचिंग में। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और प्रमुख ई पोर्टल्स का पार्ट सेकेंड। पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जितने भी प्रमुख ई पोर्टल्स थे हमने उन सबको कवर किया था। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई सारी प्रमुख योजनाएं। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई सारी योजनाएं। अच्छा, योजनाओं पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक दो चीजें बताती हूँ कि जब भी कोई सरकार, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी योजना जारी करती है ना, तो वो कुछ बिंदु यानी कि केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए योजना जारी करती है। जैसे कि पहला केंद्र बिंदु क्या है, हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो सबसे पहली योजना का केंद्र बिंदु कौन रहता है? वो रहते हैं हमारे किसान। फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे महिला एवं बाल विकास। क्या आते हैं? बच्चों यानी कि बच्चियों और महिलाओं से संबंधित या रिलेटेड स्कीम्स रहती हैं। तीसरे नंबर पे क्या रहता है? तीसरे नंबर पे रहता है रोजगार। जितने भी युवा हैं उन्हें रोजगार देना, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अहम बिंदु रहता है। चौथा आता है हमारा गांव की अवसंरचना। तो अवसंरचना को हम क्या कहते हैं? किसी भी गांव की रोड, जल, पानी, विद्युत, इन सब की स्थिति को गांव की अवसंरचना कहा जाता है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं बनाती है और इससे हमें क्या रहता है, इससे हमें समझने में इजी रहता है कि ये वाली योजना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये वाली योजना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये योजना वाली क्लास में बहुत बोरिंग सी, नॉट इंटरेस्टिंग सी लगती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भले ही आप लोगों को ये क्लास बोरिंग लगे, नॉट इंटरेस्टिंग लगे, बट आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें थोड़ी देर बस क्या करना है, थोड़ी देर इस वीडियो में बने रहना है। जितनी योजना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उनके कीवर्ड्स के साथ पढ़ाऊंगी, तो उनको रिलेट करके समझते हुए चलना है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है कवर होता हुआ चलेगा। इससे क्या होगा, आपके हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड आएंगे। तो भले ही कितना भी मन ना लगे, आपको खुद को यहाँ पे बिठाले रखना है और मन लगा के सारे कीवर्ड्स के साथ उन्हें लिंक करते हुए अपनी योजनाओं को पढ़ना है। तो चलिए, पहली योजना जो है वो है हमारी किसान ऋण मोचन योजना। क्या है? किसान ऋण मोचन योजना। इस योजना को जारी करने का उद्देश्य क्या है सरकार का? वो है किसानों के कृषि ऋण को माफ करना। क्या है? किसानों के कृषि ऋण को माफ करना। अच्छा, मैं एक चीज और बताती हूँ, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए पूरी योजनाओं को पॉइंट वाइज पॉइंट भी लिख दिया है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल रहेगी, ताकि एग्जाम से पहले आप इसे एक बार और रिवाइज कर ले और अच्छे से समझ ले। टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोगों को पता है, क्या नाम है चैनल का? वो है करेंट टाइम। जब आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां सर्च करेंगे करेंट टाइम, तो सिटी का लोगो लगा हुआ आएगा। आपको चैनल को जाके ज्वाइन करना है, तो आपको जितनी भी पीडीएफ है, फिर चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो आपको वहां पे अवेलेबल रहेंगी। तो हम अपनी योजना के बारे में पढ़ते हैं। हमारी योजना का नाम क्या है? किसान कृषि ऋण मोचन योजना, यानी कि किसान कर्ज माफी राहत योजना। इसके लाभार्थी कौन है? इसको लाभ मिल रहा है राज्य के किसान भाइयों को। किसको मिल रहा है? राज्य के किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है। किसके द्वारा जारी की गई है? तो मोस्टली योजना आप लोगों को याद रखना है, मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मैंने आप लोगों को अभी बताया। इसका उद्देश्य है किसानों के कृषि ऋण को माफ करना। कृषि को अपने दिमाग में बसा लीजिए कि किसानों के कृषि ऋण को माफ किया जा रहा है। अगर ऋण किसी और चीज से रिलेटेड है तो उस ऋण को माफ नहीं किया जा रहा है। और कितने लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा है? तो उसका आंसर है हमारा 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जा रहा है। और इसकी योग्यता क्या है? किन किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है? ऐसे किसानों का कृषि ऋण माफ किया जा रहा है जिन्होंने ये लोन कब लिया है? 25 मार्च 2016 से पहले। कब लिया है? 25 मार्च 2016 से पहले लिया है। और उनके पास 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनके पास 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि किसान ऋण मोचन योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा है? तो उसका सही आंसर है 1 लाख रुपए तक का। यह पूछा गया किसके द्वारा जारी की गई
मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जारी की गई है। किन किन किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है? तो ऐसे किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जिनका लोन किससे पहले हो, 25 मार्च 2016 से पहले हो और मिनिमम 2 हेक्टेयर की उनके पास कृषि भूमि होनी चाहिए और ऋण उनका कृषि होना चाहिए। तो अब इसके साथ हम चलेंगे अपनी अगली योजना की ओर। अगली योजना क्या है हमारी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। क्या है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। और इसे भी किसने जारी किया है? मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जारी की गई है। और इसके लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी हमारे राज्य के किसान भाई हैं सेम। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा कि किसान कृषक दुर्घटना योजना का उद्देश्य क्या है, तो उसका सही आंसर है राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब इसकी योग्यता क्या है? कौन कौन से किसान इस लाभ के अंतर्गत आएंगे या इस योजना के अंतर्गत आएंगे? तो उसका सही आंसर है कि ऐसे किसान जिनकी मृत्यु क्या हुई हो, आकस्मिक वजह से हुई हो। क्या हो? जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई हो। हम आकस्मिक दुर्घटना में काफी सारी चीजें सरकार ने बताई है, जैसे मैं आपको जनरली एक दो बताती हूँ, सांप द्वारा काट लेना या आग में जल जाना, इस तरह की उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। और अगर किसान इस आकस्मिक मृत्यु की लिस्ट के अंतर्गत उनकी डेथ हुई होती है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। या फिर क्या होना चाहिए, जो विकलांगता वाले किसान है उसको इसमें लाभ मिल रहा है। और कितना लाभ मिल रहा है? तो लाभ मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का। कितना? 5 लाख रुपए तक का इसमें लाभ मिल रहा है। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली योजना की ओर। अगर आप लोगों को बच्चों कहीं पे भी डाउट लगे या क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगी तो आप लोगों को हेल्प कर सकूंगी, बता सकूंगी कि उसका आंसर क्या है या उसे कैसे चीज को समझना है। अब हम अपनी अगली योजना की तरफ चलेंगे। अगली योजना है हमारी यूपी आसान किस्त योजना 2020। क्या है? यूपी आसान किस्त योजना 2020। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो बकाया बिजली का बिल है उसे आसान किस्तों में बांटना। क्या है? बकाये बिजली के बिल को आसान किस्तों में बांटना। अब इसके अंतर्गत किसको लाभार्थी कौन है? इसको किसको लाभ मिल रहा है इसका? तो लाभार्थी है हमारे जितने भी घरेलू, शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता, जितने भी ऐसे उपभोक्ता जिनके पास क्या होना चाहिए? 4 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। 4 किलोवाट का बिजली कनेक्शन होना चाहिए। फिर वो कहीं पे भी हो, फिर चाहे शहर के रहने वाले हो या गाँव में रहते हो, तो वो सब इसी योजना के अंतर्गत इसका लाभ पा सकते हैं। अब इस लाभ में क्या है? कितनी किस्तों में आपको पे करना पड़ेगा? तो किस्तें रहेंगी, शहरी लोगों के लिए 12 किस्तें हैं और गांव के लोगों के लिए 24 किस्तें हैं। याद रखना है क्वेश्चन कैसे आएगा आपका कि आसान किस्त योजना के अंतर्गत शहरी उपभोक्ताओं के लिए कितनी किस्तों की व्यवस्था की गई है? तो आपको याद रखना है 12 किस्तों की। अगर पूछे ग्रामीण लोगों के लिए कितनी किस्तों की योजना की कितनी किस्तों की व्यवस्था की गई है, तो याद रखना है आपको 24 किस्तों की। अब इसकी धनराशि क्या है, मतलब अमाउंट आपको कितना पे करना है? तो वो होता है मूल धनराशि का 5%, यानी कि जितना आपका बकाया बिल है उसका 5% या 1500 रुपए। अगर आपका मूल बिल जो है 5% जो है मूल धनराशि का 1500 से कम आता है तो आपको 1500 रुपए प्रति माह ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम अपनी अगली योजना की ओर चलेंगे। अगली योजना है हमारी यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। क्या है? यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। और ये योजना जो है किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ये योजना हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड आप लोग मुझे एक क्वेश्चन और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास की जो मंत्री है वो कौन है? तो उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री है स्वाति सिंह। कौन है? स्वाति सिंह। अब हम अपनी योजना समझते हैं, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी हैं आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की बेटियां। इसकी लाभार्थी कौन है? आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की बेटियां। और इसमें कितनी धनराशि दी जा रही है? तो इसमें धनराशि दी जा रही है। भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? पहले मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ, फिर हम धनराशि डिस्कस करेंगे। भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है समाज में भ्रूण हत्या
हत्या को, ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, इसे रोकना और जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए उच्च शिक्षा के इंतजाम करना इसका उद्देश्य है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सरकार ने बेटी के जन्म पे उसे कितने पैसे दिए जाएंगे, 51,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे, और उसकी जो माता है उसको 5100 रुपए दिए जाएंगे। और जब उसकी उम्र हो जाएगी 21 साल की, कितनी हो जाएगी, 21 साल की, तो उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी। और इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता है कि एक ही परिवार की 2 बेटियां इसका फायदा उठा सकती है, यानी कि इस स्कीम की, इस योजना के अंतर्गत केवल 2 ही बेटियां आती हैं एक ही परिवार से। तो अब हम अपनी अगली योजना की ओर चलेंगे। अगली योजना भी हमारी जो है किस पे है, बेटियों पे है। क्या नाम है, कन्या सुमंगला योजना। क्या है, कन्या सुमंगला योजना। कब आई है, ये आई है 2020 में। और इसके लाभार्थी कौन है, इसके लाभार्थी है ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक आय क्या है, 3 लाख रुपए सालाना आर्थिक आय। क्या, सालाना आर्थिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आर्थिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। कितनी धनराशि दी जा रही है, तो धनराशि दी जा रही है हमारी 15,000 रुपए। कितनी किस्तों में दी जा रही है, तो 6 किस्तों में दी जा रही है। 15,000 रुपए की धनराशि 6 किस्तों में इसमें दी जा रही है। किसके द्वारा शुरू की गई है, मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा शुरू की गई है। अब हम चलेंगे अपनी अगली योजना की ओर। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। और कब जारी की गई है, इसे 2020 में जारी किया गया है। और इसके लाभार्थी कौन है, इसके लाभार्थी है राज्य के बेरोजगार युवा। कौन है इसके लाभार्थी, राज्य के बेरोजगार युवा। और इस योजना के अंतर्गत धनराशि कितनी दी जा रही है, अगर कोई भी उद्योग स्थापित कर रहा है, कोई भी युवा अगर उद्योग लगाना चाहता है तो उसे 25 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। कितनी, 25 लाख रुपए तक की। और अगर कोई युवा सर्विस सेक्टर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसे कितने लाख रुपए तक की धनराशि दी जा रही है, उसे धनराशि दी जा रही है 10 लाख रुपए तक की। कितनी, 10 लाख रुपए तक की। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है राज्य के लोग अपना खुद का व्यवसाय या खुद का रोजगार शुरू कर सके। इस योजना को जारी करने का उद्देश्य है कि राज्य के जितने भी युवा हैं वो खुद का रोजगार शुरू कर सके। अब हम चलेंगे अपनी अगली योजना की ओर। अगली योजना है हमारी एक जिला एक उत्पाद योजना। क्या है, एक जिला एक उत्पाद योजना। और ये योजना कब जारी की गई थी, ये पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों, ये जो है 2018 को जारी की गई थी। 24 जनवरी 2018 को ये योजना लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो इसका सही आंसर है हमारा मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जारी की गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 90% योजनाएं जो है हमारी मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा ही जारी की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक जनपद के हस्तशिल्प और जितने भी विशिष्ट हुनर के कारीगर हैं उन्हें बढ़ावा देना। क्या है, जितने भी जिले के हस्तशिल्प और विशिष्ट हुनर के कारीगर हैं उन सबको प्रमोट करना। और इसके लाभार्थी कौन है, तो लाभार्थी भी यही है। और उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आ जाता है हमारा जिले के छोटे मध्यम और लघु उद्योगों का विकास। क्या, जिले के छोटे मध्यम और लघु उद्योगों का विकास। और किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो विभाग है हमारा एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और इसमें सरकार क्या प्रोवाइड कर रही है, इसमें सरकार हर जिले की जो विशेषता है, जैसे आगरा किस लिए फेमस है, आगरा चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, वो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। तो जितने भी जनपद हैं जो किसी चीज के लिए फेमस है, तो वहाँ के जो कारीगर हैं उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें निवेश देना, उन्हें टूल किट देना, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कर सके अपने प्रोडक्ट से। तो ये सब चीजें इस योजना के अंतर्गत प्रोवाइड की जा रही है। 2018 में इस योजना को जारी किया गया था। तो ये सब चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी है, पॉइंट वाइज पॉइंट। अब हम चलेंगे अपनी अगली योजना की ओर। कहीं पे भी आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं और अच्छे से समझा पाऊं। और हमारी अगली योजना है
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2020। अब जैसे यहाँ पे 2020 मैंने इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि ये योजना 2020 में जारी की गई थी। अब में उससे पहले वाली योजना में क्या था, 2018 था, वो इसलिए था क्योंकि वो 2018 में जारी की गई थी। अब हम इस योजना के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जितने भी राज्य के बेरोजगार युवा हैं, जितने भी राज्य के बेरोजगार युवा हैं, उन सबको क्या देना, उन सबको ट्रेनिंग देना। क्या है? उन सबको स्किल की ट्रेनिंग देना इस योजना का उद्देश्य है। क्या लिखा है यहाँ पे? युवाओं की कौशल की कमी को पूरा करना। अब इसके लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी है हमारी प्रदेश के बेरोजगार युवा। कौन है? प्रदेश के बेरोजगार युवा। और सरकार इन्हें क्या प्रोवाइड कर रही है? सरकार इन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ 2500 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। तो आपको याद रखना है क्या दे रही है? ट्रेनिंग तो दे रही है, साथ ही साथ 2500 रुपए पर महीने की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। अगर जैसे क्वेश्चन आपका बने कि ट्रेनिंग पीरियड कितना है, तो ट्रेनिंग पीरियड हमारा 6 महीने और 1 साल, 6 महीने और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। जो 2500 रुपए है वो कौन दे रही है? तो 1500 रुपए जो दे रही है वो है केंद्र सरकार दे रही है, और 1000 रुपए जो है वो राज्य सरकार दे रही है। 1500 रुपए केंद्र सरकार, 1000 रुपए राज्य सरकार। और कौन कौन से युवा इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उनकी योग्यता क्या है? तो सभी 10th 12th और ग्रेजुएशन तक के युवा इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली योजना की ओर। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि जब बजट पास हुआ था इस बार का 2020-2021 का, तो सरकार ने 2 योजनाएं जारी की थी। एक थी हमारी जो अभी हमने पढ़ी, नाम है इसका उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, और इसी के साथ ही युवा उद्यमिता विकास योजना, यानी क्या था? युवा उद्यमिता विकास योजना। दोनों योजना जो है वो सेम है, मतलब इनका जो आउटपुट है या जो प्रदान करने वाली चीजें हैं वो सेम है, इसलिए मैंने इसे अलग से मेंशन नहीं किया है। इसमें भी क्या कर रही है सरकार? इसमें भी ट्रेनिंग दे रही है, और ट्रेनिंग देने के लिए उसने युवा हब के नाम से सेंटर्स स्थापित किए हैं पूरे राज्य में। किस नाम से सेंटर्स स्थापित किए हैं? युवा हब के नाम से। और युवा हब के ट्रेनिंग सेंटर्स पे जितने भी युवा हैं उन सबको स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेम वही 6 महीने और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है कि हमने युवा प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना पढ़ी थी और ये युवा उद्यमिता विकास अलग से आ गया। तो ये दोनों सेम ही है, इसके अंतर्गत दी जाने वाली ट्रेनिंग और चीजें सेम ही है। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली योजना की ओर। अगली योजना हमारी है सारी पेंशन योजना। पेंशन योजनाओं को मैंने सारा एक ही लिस्ट में कर दिया है क्योंकि अलग अलग बड़े बड़े रखने से कोई फायदा नहीं था। तो हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि कौन कौन सी पेंशन योजनाएं हैं जो सरकार ने चला रखी है। पहली योजना चला रखी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश साधु पेंशन योजना। क्या चला रखी है? उत्तर प्रदेश साधु पेंशन योजना। और इसमें कितने रुपए प्रतिमाह की राशि दी जा रही है? तो वो है 500 रुपए प्रतिमाह की। और किन लोगों को दी जा रही है? तो ऐसे सारे साधु जो 60 वर्ष से ऊपर हो, क्या हो, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, वो सारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जा रही है। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है? क्वेश्चन में 500 रुपए प्रतिमाह भी दे सकता है और 6000 रुपए सालाना भी दे सकता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी, उन्होंने आपसे पूछा कितने रुपए सालाना की पेंशन दी जा रही है, वहां पे 500 रुपए भी लिखा है और 6000 भी लिखा है, और आप टिक किस पे करके आगे 500 रुपए पे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाए प्रति माह तो 500 रुपए, और अगर वहां दे रखा हो सालाना तो आपको 6000 रुपए सालाना पे टिक लगाना होगा। ठीक है। अब हमारी अगली पेंशन योजना क्या थी? वो थी विधवा पेंशन योजना। क्या थी? विधवा पेंशन योजना। और सेम इसमें भी 500 रुपए प्रति माह की राशि दी जा रही है। इसके बाद अगली थी विकलांग पेंशन योजना। इसमें भी क्या है? प्रति माह 500 रुपए की धनराशि दी जा रही है, बट इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि विकलांगता का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। मिनिमम अगर 40% विकलांग है पर्टिकुलर इंसान, तो वो इस योजना के अंतर्गत आता है और उसे 500 रुपए प्रति माह की धनराशि जाएगी। ठीक है। अगली योजना है हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना। और इस योजना के अंतर्गत भी क्या है? 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है पर माह 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। फिर नेक्स्ट थी हमारी उत्तर प्रदेश 3 तलाक अनुदान योजना 2019। कोई मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश
3 तलाक अनुदान योजना 2019। अब यहाँ पे 3 तलाक भी दे रखा है, और अगर तलाक पेंशन योजना भी दे रखा हो तो उसका भी क्या है 500 रुपए प्रति माह। यानी कि तलाक से रिलेटेड जितनी भी पेंशन स्कीम चल रही है वो इस सब में कितनी धनराशि दी जा रही है 500 रुपए प्रति माह और 6000 रुपए सालाना। क्या 500 रुपए प्रति माह और 6000 रुपए सालाना। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली योजनाओं की ओर। ये हमारी सारी मेन योजनाएं थी, और बाकी जितनी भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उसे मैंने इस मिसलेनियस योजना की कैटेगरी में रख दिया है, और इन्हें भी हम क्या करेंगे एक बार पढ़ लेंगे, ताकि इससे हमें आसानी होगी कि अब कई बार ऐसा होता है ना कि अलग से भी पूछ लेते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पेपर देने जाओ तो इम्पोर्टेंट हम सब पढ़ के जाते हैं, फिर एकदम से क्या होता है जो हमें लगता है वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है और वो योजना हमारे एग्जाम में आ जाती है या वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो पढ़ के जाना चाहिए, एक बार नजर डाल लेते हैं इन सारी योजनाओं के ऊपर। तो पहली है हमारी मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना। अब इसी के पूरे वर्ड से यानी कि इस योजना के टैग लाइन से हमें समझते हुए चलना है कि योजना किसके बारे में है, और इसकी धनराशि को हम याद कर लेंगे। अब बाल श्रमिक विद्या योजना का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये बाल यानी कि बच्चों के लिए है, श्रमिक यानी श्रमिकों के बच्चों के लिए है, और दूसरी विद्या यानी कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये योजना किन के लिए है, ये योजना जो अनाथ बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, ये उनके लिए है। और किस पे फोकस करती है, उनकी एजुकेशन यानी कि उनकी शिक्षा पे फोकस करती है। कितनी धनराशि दी जा रही है, यानी कि जो बालक है, जो लड़के हैं, उन्हें 1000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी, और जितनी लड़कियां यानी कि जो बालिकाएं हैं उन्हें 1200 रुपए प्रति माह की धनराशि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। अगली योजना है हमारी उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना। अब इसकी योजना के कीवर्ड से भी हमें पता चल गया कि योजना किसके लिए जारी की गई, यानी कि जो शादी विवाह है उनमें अनुदान के लिए जारी की जा रही है। अब शादी विवाह में अनुदान तो उनके लिए तो करेंगे जो गरीब परिवार हो या जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो इसमें ये योजना किसके लिए, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनके लिए है। इसमें धनराशि कितनी दी जा रही है, धनराशि दी जा रही है हमारी 51,000 रुपए की। कितनी, 51,000 रुपए की। अब अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ग्रामोद्योग से समझ में आ गया होगा, गांव के उद्योग के लिए, यानी कि गांव के जो शिक्षित लोग हैं यानी कि शिक्षित युवा हैं, वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं गांव में। और इसके लिए वित्तीय सहायता कौन देगा, वित्तीय सहायता देगा राज्य सरकार वित्तीय सहायता देगी, और किस योजना के अंतर्गत देगी, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत। और कितनी राशि दे रही है इस योजना के तहत, तो वो है 10 लाख रुपए तक की लोन राशि। क्या दे रही है, 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, ताकि वो अपना रोजगार स्थापित कर सके, अपना उद्योग लगा सके, कहाँ, गाँव में। अब अगली योजना की तरफ देखते हैं। अगली योजना है हमारी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना। क्या है, दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना। अब दिव्यांगजन से हमें समझ में आ गया कि जो विकलांग लोग हैं उन्हें योजना दी जा रही है। विवाह से समझ में आ गया उनकी विवाह से रिलेटेड है, यानी कि जो विकलांग लोग हैं, जो विकलांग दंपति हैं, उन्हें उनके विवाह से रिलेटेड ये योजना चलाई गई है। और कितनी राशि दी जा रही है, अगर जैसे कोई लड़का यानी कि कोई लड़का जिसकी शादी हो रही है वो विकलांग है, तो उसे कितनी राशि दी जा रही है, उसे राशि दी जा रही है 15,000 रुपए की। और अगर कोई लड़की विकलांग है तो उसे कितनी राशि दी जा रही है, उसे राशि दी जा रही है 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि इस योजना के अंतर्गत प्रोवाइड की जा रही है। अगली योजना है हमारी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। अब पारिवारिक से आपको याद रखना है कि पारिवारिक, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं कीवर्ड बता दूंगी ताकि आप इसे रिलेट करके परमानेंटली आपको चीजें एग्जाम तक याद रहे। तो पारिवारिक का मतलब इसमें ये है कि कोई ऐसा परिवार जिसमें एक ही घर का मुखिया हो जो कमाता हो और उसकी डेथ हो जाए। ऐसे परिवार का मुखिया जो इकलौता कमाने वाला हो और उसकी डेथ हो जाए, वो इस योजना के लाभार्थी है। उसके परिवार को कितनी धनराशि दी जा रही है, उसके परिवार को 30,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। कितने रुपए की, 30,000 रुपए की। तो कहीं आपको वर्ड दिखे पारिवारिक तो आपको याद रखना है कि परिवार का मुखिया जो इकलौता कमाने वाला हो उसकी मृत्यु से संबंधित है योजना, और धनराशि है इसमें कितने रुपए की, 30,000 रुपए की। अगली योजना है हमारी यूपी मुख्यमंत्री गुड समर्थित योजना 2019। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूपी मुख्यमंत्री गुड समर्थित योजना 2019 इसलिए क्योंकि ये योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। अब जैसे यहाँ का जो कीवर्ड है ना थोड़ा डिफिकल्ट सा है, बट ये बहुत यूनिक सा भी है। जैसे आप देखोगे इसका कोई भी मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा हम इसके साथ समझ लेते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो कोई भी उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाता।
तो इसे जो उसे अस्पताल तक पहुंचाने की जो मुहिम है उसे आगे बढ़ाया जाए, उसे प्रमोट किया जाए, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद की जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस योजना को जारी किया गया था। और इसमें क्या है, जो भी उस इंसान को यानी कि घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाएगा उसे यूपी सरकार द्वारा 2000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 2000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो गुण समर्थन से हमने क्या लगाया कि घायल से रिलेटेड है और 2000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। किसे दी जाएगी? जो उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक लेके जाता है। तो ये योजना हमें याद होगी। अब हम पढ़ेंगे अपनी अगली योजना। अगली योजना है हमारी यूपी बैंकिंग सखी योजना 2020। ये 2020 में लॉन्च की गई थी, यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये 2020 में लॉन्च की गई थी। नाम है इसका यूपी बैंकिंग सखी योजना। और ये योजना जारी की गई है गांव के लोगों के लिए। गांव में लोगों को बार बार बैंक ना जाना पड़े, उसके लिए योजना जारी की गई है। उसके लिए राज्य सरकार ने क्या है, बैंकिंग सखी के नाम से कुछ महिलाओं को अपॉइंट किया है। वो क्या करेंगी? वो घर घर जाकर लोगों को कैश उनके घर में ही प्रदान करेंगी। मतलब बैंक नहीं जाना पड़ेगा, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो वो आपके घर तक आ जाएंगे। अब इससे यह है कि इन बैंकिंग जो सखी अपॉइंट की है इन्हें क्या फायदा होगा? तो इन्हें ये फायदा होगा, इन्हें 4000 रुपए की धनराशि दी जाएगी हर 6 महीने में। इससे क्या हो रहा है? इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो गाँव के घर घर तक पहुंच रही है। इस सब के अलावा भी एक दो योजनाएं और है, जैसे कुक्कुट पालन योजना आ जाती है। वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मुर्गी फार्म से रिलेटेड है। उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें ये किया जा रहा है कि मुर्गी फार्म खोलने के लिए सरकार जो है वो सब्सिडी पे लोन दे रही है। अब सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है कि कुछ लोन का कुछ पार्ट जो होता है वो सरकार पे करेगी और कुछ पार्ट जो मुर्गी फार्म स्थापित कर रहे हैं उसे पे करना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं सब्सिडी पे लोन लेना। ऐसी श्रम विश्वकर्मा योजना है, आप लोगों ने सुनी होगी कहीं ना कहीं। इसमें भी क्या है, हमारे रोजगार, जैसे हस्तशिल्प कलाकार के बारे में हमने पढ़ा था, तो उन्हीं को ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विश्वकर्मा भी बनाई गई है। उसमें भी क्या है, लोगों को टूल किट प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे बहुत सारी योजनाएं एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए उन्हें अलग अलग नहीं लिखा, वरना वीडियो लंबी हो जाती है और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता कि यही सब चीजें हम दोबारा पढ़ रहे हैं। बट इसे हम वन वर्ड में समझ लेते हैं। ऐसी तीसरी योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो है आवारा पशु योजना, या उसे हम कह सकते हैं गोवंश सहकारिता निराश्रित सहकारिता योजना। तो ये योजना क्या है, गाय से रिलेटेड है। अब इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार क्या कर रही है कि कोई भी किसान या कोई भी ग्रामीण अगर कोई गाय को गोद लेता है, कोई भी गाय को क्या लेता है, गोद लेता है, तो उसे प्रति गाय प्रतिदिन 30 रुपए के हिसाब से राशि दी जाएगी। जैसे अगर उसने 5 गाय गोद ली तो 30 रुपए के हिसाब से 150 रुपए हुए, 150 रुपए पर डे के हिसाब से उसे राशि दी जाएगी। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि जितने भी आवारा पशु घूमते रहते थे, जो लोगों के खेत खा जाते थे, कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि खेतों में घुस गए और उनकी पूरी फसल नष्ट कर दी, तो उन सब पे भी कंट्रोल हो रहा है और जो लोग हैं उन्हें आर्थिक सहायता मिल रही है। हमारा जो योजनाओं का सेक्शन था वो अब यहीं पे खत्म होता है। अब हम स्टैटिक जीके को इसी तरह कवर करते हुए चलेंगे अगले पार्ट्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से सब समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।